बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम क्लास के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एल्गोरिदम। आज उसी को फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, कि एल्गोरिदम कैसे बनाते हैं। तो एल्गोरिदम की डेफिनेशन एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूं कि एल्गोरिदम क्या था। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इसके अंदर हम एक नेचुरल लैंग्वेज के अंदर स्टेप्स लिखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि एक प्रॉब्लम है कि हमने चाय बनानी है, उसके स्टेप्स हम नेचुरल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। जैसे पहला स्टेप स्टार्ट, दूसरा टेक अ कैटल, तीसरा स्टेप पावर वाटर इन इट, चौथा स्टेप पुट द कैटल ऑन फायर, फिर पांचवा ऐड शुगर एंड मिल्क। इसी तरह हम सारे स्टेप्स लिखते थे। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि एल्गोरिदम बनाते कैसे हैं, फार्मूलेशन ऑफ एल्गोरिदम। जैसे फ़्लो चार्ट के अंदर हम फ़्लो चार्ट लिखने के लिए उसका एक प्रोसीजर था। हम स्टार्ट के लिए टर्मिनल सिंबल यूज़ करते थे, प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल सिंबल यूज़ करते थे, यूज़र से इनपुट और आउटपुट लेने के लिए पैरेललोग्राम शेप यूज़ करते थे। इसी तरह इसके अंदर भी एल्गोरिदम को बनाने का एक तरीका है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला स्टेप है स्टार्ट। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप है इनपुट। इनपुट के अंदर हम क्या करते हैं, यूज़र से कोई डाटा लेते हैं। तो हमारे पास कोई ना कोई डाटा होगा तो हम उस पे काम करेंगे, इसलिए हम यूज़र से क्या लेंगे, कोई ना कोई डाटा लेंगे, उसे क्या कहेंगे, इनपुट। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सेट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जो डाटा, जो वैल्यूज़ यूज़र से लेते हैं, उसके अंदर हम उसको कोई वैल्यू को कोई नेम असाइन करते हैं। जैसे वैल्यू है, अगर एक हाइट आ गई है, हाइट को एज से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डाटे के अंदर एक्सेलरेशन आ गया, उसको ए से शो करेंगे। वेलोसिटी आ गई, उसको वी का नेम दे देंगे। इसी तरह हम अपने डाटे को कोई ना कोई उसका कोई नेम सेट करेंगे। तो इसके अंदर हम तीसरे स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, अपने डाटे को कोई ना कोई नेम देंगे, जैसे मैंने मिसाल आपको दी है। उसके बाद चौथा स्टेप है इफ़ एल्स। इफ़ से मुराद है अगर, एल से मुराद है वरना। ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे कोई कंडीशन यूज़ हो। जैसे मैंने क्लास में आपको एग्ज़ाम्पल दी थी कि अगर हम रिज़ल्ट बनाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर कंडीशन यूज़ होती है कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40% से ग्रेटर हैं तो पास लिखा आए, वरना अगर लेस हैं तो फेल लिखा आए। इसी तरह अगर कंडीशन यूज़ होती है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ स्टेटमेंट चलेगी, पास लिखा आएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स स्टेटमेंट चलेगी, फेल लिखा शो होगा। जैसे मैं रीडिंग करता हूँ स्टार्ट से। स्टार्ट इट इज़ यूज टू, इट इज़ ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम को स्टार्ट करने का पॉइंट है पहला। ये सारा आप लर्न करेंगे। दूसरा है इट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्राम द यूज़र, यूज़र से इनपुट लेने के लिए। फिर तीसरा है कोई वैल्यू को कोई नेम असाइन करने के लिए। फिर चौथा पढ़ने लगा हूँ, इट इज़ यूज टू चेक द कंडीशन। फॉर एग्ज़ाम्पल द कंडीशन, अगर ये एक कंडीशन है ए लेस देन बी, अ कंडीशन इज़ एवेल्यूएटेड ट्रू और फॉल्स। कंडीशन एवेल्यूएट होगी तो हमारे पास वो या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इन केस
द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है द स्टेटमेंट रिलेटेड विद इफ़, तो फिर कौन सी स्टेटमेंट चलेगी? इफ़, यानी कि पास लिखा आएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ए बी से लेस आ जाता है, तो फिर एल्स स्टेटमेंट चलेगी, यानी कि फेल लिखा आएगा। तो इफ़ एल्स तक ही आप लर्न करेंगे, ये इफ़ एल्स वाला भी आप सारा लर्न करेंगे। ये लर्न करने के बाद आप इसको लिखेंगे अपने रफ रजिस्टर पे, और जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ये लिखा हुआ चेक होगा। अल्लाह हाफिज़।